Happening. It's okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To my second live today, mashallah, with one of the fantastic coaches at PRC, Mahvish Rashid, right? If I'm Yeah. correct. Alhamdulillah. And Mahvish is a transformation coach, a career coach, mashallah, tabarakallah. And without further ado, Mahvish, please, would you like to introduce the audience about yourself, inshallah? Assalamu alaikum and walaikum assalam to you, Iram. Thank you so much for this opportunity. मैं आपका और आपके प्लेटफॉर्म के हम सभी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये मौका दिया। मैं पीआरसी पाकिस्तान के साथ एज ए करियर कोच मैंने ज्वाइन किया था इन 2017। मेरा एक्सपीरियंस मेजर बैंकिंग में है। आई वर्क फॉर एचआर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान यूएई। or counseling was a part of my job, so it wasn't that difficult to kya kehna chahiye to get myself aligned with what PRC was doing. और इसी तरह से मतलब PRC जब से मैंने ज्वाइन किया, why I joined PRC was somewhere जब मुझे ये एहसास हुआ कि जब हम बहुत सारे काम कर लेते हैं दुनिया में तो कुछ चीजें ऐसी मतलब एक कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए आपका कम्युनिटी की तरफ। तो मैंने एज ए वॉलंटियर ज्वाइन किया था पीआरसी को और उसके बाद से it's a beautiful transformation of myself also being associated with PRC. मैंने PRC से self realization सीखी, self assessment सीखी, and somehow I could drag people towards self development, और वो मेरा core major जो है कहना चाहिए कि काम है MashaAllah, towards career. yeah, it was a career, right? Alhamdulillah, because the industry that you were in, mashallah, tabarakallah, so that is a very खैर सारी industries ही अपनी अपनी requirements के साथ होती हैं, लेकिन I think that that industry requires you to be, you know, very apt on hands-on learning, doing, etc. Exactly. Money and business and finance से हम पता नहीं क्यों ये मेरा अपना थोड़ा-सा है कि ना थोड़ी सी मुझे discomfort सा feel होता है. I feel that I'm not, you know, I'm not the kind of a person who can handle money very well. But I've seen, mashallah, women are such good economists, and they budget so good, and they, mashallah, they make plans and all of that. So were you like analytical minded? Are you an analytical minded person, and that's why this job suited you well when you started it? How much of it did you learn? And आप अब जब करियर काउंसलिंग करती हैं लोगों की, जब आप उनको ट्रांसफॉर्मेशंस बताती हैं, तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप उनसे पूछती हैं और Mhm. किस तरह से आप फिर उनको बेटर एडवाइस देती हैं? I'll start from myself first. Working with financial is not an easy job at all. Yeah, it's a male dominant area, right? Like It is, but somehow I feel ये थोड़ा सा bias statement हो जाएगा, मगर खवातीन जो है वो बहुत अच्छे से handle करती हैं बहुत से stresses. In terms of जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, जो वो स्ट्रेस होता है उन तमाम स्ट्रेस से डील करना was a part of is a part of many organizations और many क्या कहना चाहिए जो भी लोग काम करते हैं, वो एक आसान स्ट्रेस नहीं होता है जो 9 to 5 में लोग डील कर रहे होते हैं. बेशक. What I learned during banking was like it was kind of जो हमारी रूटीन होती थी वो ये कि जी हमने रोज का रोज काम करना है, काम के मतलब काम के बगैर तो निकलना ही नहीं है उस जगह में से, और इस टाइप का हमारा काफी मतलब मैं अपना कहूंगी कि एटीट्यूड काफी अरसे रहा, इवन छोड़ने के बाद भी कि ये कि आज हमने जैसे कुछ किया ही नहीं है, वर्क क्योंकि एडिक्शन हो जाती है, वो उसको इतनी कहते हैं ज्यादा वर्क एडिक्शन हो एडिक्शन जाती है. हो जाती थी कि मतलब आपने उसी साइकिल में रहना है, अदरवाइज तो ऐसा लगता था कि ऐसे कुछ किया ही नहीं है आपने. बट देयर वाज अ पॉइंट व्हेन आई हैड टू क्या कहेंगे कि अच्छा जो मेरे पास जो वहाँ पे ऑफिस के जो मतलब बैंक से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो
जॉब से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है वो तो थोड़ा ज़रा डिफरेंट हो जाते हैं। उसमें हमारे पास ये होता है कि थोड़ा ब्रीच ऑफ ये मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखनी होती है हमें। तो अभी जैसे अभी जो हम डील कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस ऑफ या करियर कोचिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो वो हिडन पोटेंशियल के ऊपर है कि लेट्स सपोज अगर किसी के को अपने बारे में ही नहीं पता है कि वो क्या कर सकते हैं। Is it me या सबको महविश की आवाज अब नहीं आ रही है? महविश, I can't hear you. Mahwish, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Can you hear me? I think my Yes, line now is off. I can now. Alhamdulillah. बीच में पता नहीं, it was something. I don't know what happened. चलें continue करते हैं इस बात से कि आप कह ठीक रही हैं कि now you help people transition, transform, understand, and यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगी कि you went from being a totally finance person, working with numbers and digits, into understanding people and working with them and helping them figure out, like literally figure out. You were figuring out the digits and numbers and money, and then you're figuring out people and then directing them towards careers and their potentials, which is, I think, mashallah, it's a huge thing, Amavish, and I'm like, wow. That how did you knack into that? How did you tap into that ability? क्योंकि बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है ना, एक आप बेजान सी चीज़ से के साथ काम कर रहे हो दिन और रात, और फिर आप इंसानों के साथ काम करना शुरू करते हैं, and people come with a lot of baggage. Like अगर मैं for instance मैं आपके पास आई हूँ तो मैं आपको पता है किस तरह से बात करूँगी मैं आपसे, मुझे ये पसंद है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मुझ में ये टैलेंट है, लेकिन पर मुझे पता नहीं है कि मैंने इसको करियर कैसे बनाना है। Usually around this conversation hoti hai. So let's begin with that. How do you help women realize their potential, and sometimes they're not even looking in that direction? How do you बिल्कुल। pick up the, how do you pick up the sense कि यहाँ पे देख नहीं रही है, but she has a lot of potential in here? How does that work? अच्छा, एक्चुअली क्योंकि मैंने बैंकिंग में भी एचआर में ही काम किया है, आई वाज टोटली इन एचआर with So you were working with people then. I'm with sorry, I take people, that yeah, back. yeah. I Working was with working people. with people only, and somehow my interest developed towards talent management, towards developing people's talent. Good, mashallah, that's good. तो इसी तरह से मैंने लाइफ कोचिंग को भी इसीलिए चूज किया in terms of because I could relate these two together. जब हम जैसे लोगों से, अब आपका जैसे क्वेश्चन था कि हम लोगों को कैसे बताते हैं कि आप में क्या पोटेंशियल है, वी हैव सम टेक्निक्स एनएलपी के थ्रू भी, काउंसलिंग के थ्रू भी, हमें खुद क्लाइंट बताते हैं व्हाट दे आर गुड एट, and then it takes a lot of time to हमारे set of questions होते हैं, हम उनसे मतलब पूछते हैं। अब let's suppose अगर किसी position के लिए मैं कोई interview कर रही हूँ तो मुझे कुछ set of skills required हैं, ठीक है, तभी वो मैं उस कैंडिडेट को हायर करूंगी। इसी तरह से हम एज अ पर्सन टू पर्सन हर बंदे में कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स, कोई ना कोई वीकनेसेस होते हैं। We just don't dig them. We just don't want to discuss it, or maybe we don't even think of it. जैसे कुछ ऐसे आजकल इस तरह से इस चीज को ले लें कि कुछ जैसे आपका क्वेश्चन ये था कि हम कैसे क्लाइंट्स में से स्ट्रेंथ्स निकालते हैं। सो वी हैव सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन जिसमें हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आप किधर अपने आप को 5 साल बाद देखते हैं, किधर आप अपने आप को, what's your 5-year plan, what's your 10-year plan, what's right? your 10-year plan, can you relate everything with your now, कि आज इस प्रेजेंट सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि ये ठीक है, आपने 5 साल का प्लान बना दिया है, मुझे बता दिया कि मैं 5 साल बाद ये बनना चाहती हूँ, बट देन आज आप क्या कर रही हैं उसके लिए। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली क्रिएट देयर गोल्स, जो कि स्मार्ट होते हैं, जो कि और फिर उसको टाइम टू टाइम हम उनसे कहते हैं उसको रिविजिट करें, उसको रिवाइज करें, उसको देखें, उनको प्रॉपर डेडलाइन दें,
और उसमें हमारे पास ऐसा भी होता है कि हम उनको भी बताते हैं कि आप खुद देखें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने क्या कहना चाहिए, सिचुएशंस को देखते हुए आप उन रिसोर्सेज को भी सेट करें। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल जो मुझे आ रहा है वो ये है, हम्म व्हाट इफ यू बिलीव, अगर आपको आपके सामने बैठे हुए वाले बंदे में वो चीजें नजर आ रही हैं और आप उनको हम्म डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन हम्म वो शख्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उनका दिमाग किसी और तरफ है, लाइक वो गांग हो है इस बात पे, आप उनको कह रही हैं कि भाई आप जो है ना, मैनेजमेंट स्किल्स आपकी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हैं, आपने उनको एवेल्युएट कर लिया, आपको पता चल गया, हम्म आप उनको बोले आप मैनेजरियल स्किल्स में जाए, वो क्या नहीं जी मैंने तो कोई और ही काम करना है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। हालांकि आई हम्म थिंक मैनेजिंग स्किल्स तो सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों के सारे कामों में होते हैं। एग्जाम्पल मेरी गलत थी, बट जस्ट बेयर विद मी इंशाल्लाह। सो माय आई थिंक इज हाउ डू यू ब्रिंग, मैं बेसिकली कहना चाहती हूँ बाज़ औक़ात आप लोगों में पोटेंशियल देख रहे हो, आप उनमें देख रहे हो कि यार दे कैन डू दिस मच, बट दे आर नॉट एट दैट पॉइंट, उनको ना वो समझ आ रही है, ना वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ, और वो चाहता भी है कि आप उनकी भाई आप मेरी करें, आप मुझे बताएं, आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में मेरी हेल्प करें, आप मुझे करियर मतलब के पाथ में मेरी हेल्प करें। हाउ डू यू डू दैट? पहले इस पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर आप और मैं भूल जाएंगे हमारी डायरेक्शन क्या थी। अच्छा, ये एक थ्रू आउट एक प्रोसेस है। इसमें मेरे काम से ज़्यादा जो क्लाइंट है उसका बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, उसकी सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरी जो असेसमेंट है वो उस वक्त काम आएगी जब मुझे वो कैंडिडेट हायर करना है बेशक। अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तब तो मैं असेसमेंट दूंगी, अपना एनालिसिस भी दूंगी, अपना रिव्यू भी दूंगी। ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ लेट्स सपोज इफ समबडी इज सेइंग कि मैंने ये काम, जैसे हमारे पास आते हैं क्लाइंट, वो कहते हैं कि जी पेरेंट्स ही आते हैं अगर लेट्स सपोज कि जी मैं तो अपने बच्चे को, मुझे डॉक्टर बनाना है, मगर उसके मार्क्स नहीं आए हैं। ऐसे भी तो होता है ना कि जैसे हाँ, ऐसे होता है, ऐसे हर जगह ही होता है। आप कंटिन्यू करें, ये दुखती रग है हमारी तमाम कौम की। तो समहाउ देखें ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और ये इसी वजह से बहुत करियर कोचिंग को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन्स हैं। हमारा जो एक मेन कॉन्सेप्ट है टूवर्ड्स करियर कोचिंग इज on personal strengths and on personal weaknesses. We link those careers which is completely relatable to anybody's strength. ठीक है, यू ठीक है वर्क ऑन स्ट्रेंथ्स। जी। नंबर वन, वी वर्क ऑन स्ट्रेंथ्स। हम्म आज सुबह ही जब हमारी आमने से बात हुई तो इट वाज आल्सो पॉजिटिव अफर्मेशंस, और एंड यू सेकंड बिल्कुल दैट, लाइक अब आपकी बात को उनकी बात से मैं लिंक करना चाहती हूँ कि पॉजिटिव अफर्मेशंस ये भी हैं कि फिर आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दें और उनको एक्सेप्ट करें और उनको साथ लेके चलें, मतलब पहले उनको बिल्कुल दें, पहले बिल्कुल मतलब कि वीकनेसेस को पुल करने से पहले आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पुल करें। ठीक, बिल्कुल बिस्मिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, और उसके बाद लेट्स सपोज वही वाली बात है कि गोल सेटिंग में ये भी हम um, सिखाते हैं कि लेट्स सपोज इफ यू हैव अ प्लान, सो यू हैव टू एक्चुअली चेक ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इफ देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू लर्न, आप उसको सीखें। हम उनके पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स डेवलप करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने टाइम टू टाइम उसको उसको चेक करना होता है कि आपने कौन सा प्लान, अगर लेट्स सपोज कोई सा गोल आपने अपने आप को दिया है फॉर अ मंथ और फॉर सो। एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, चलो मैं फ्री में आपसे यहाँ पे करियर काउंसलिंग ले रही हूँ। मैंने आज से 6 महीने पहले शुरू किया कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ। मुझे ठीक पता है। था कि मैं एक टीचर हूँ, बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, और मेरे अंदर ये सलाहियत है, like I've trained and taught as a motivational speaker as well for good 7 years now. तो मुझे लगा कि भाई मुझे अब इस टैलेंट को वो करना है, क्या कहते हैं, कैश करना तो अजीब सा लगता है। आई वांट टू मेक इट इनटू a money cycle for myself, right? ठीक है ठीक है Because इससे मुझे spiritual और emotional uplift तो हमेशा ही मिलता है, but I wanted to make a money cycle for myself. I ठीक want है। financial autonomy, ठीक है? तो अब मैं आपके पास आई और मैंने आपसे कहा कि भाई ये है, ये है, ये है। मैं अपनी अगर खुद पर्सनली बताऊं तो मैंने ये किया कि मैंने अपने आप को टाइम दिया।
मैंने कहा अच्छा बिल्कुल 6 महीने में मैं अपने आप को लॉन्च करना चाहती हूँ. बिल्कुल Although my niche was not clear, मुझे ये पता नहीं था कि मैं जा किस डायरेक्शन में रही. I was doing like three, four separate things. तो यहाँ से फिर आप मुझे मेरी एग्जांपल लेके फिर आप अगर एक्सप्लेन करना चाहें आगे तो. ठीक है. तो अब देखिए, आपने भी अपने आप को 6 महीने का टारगेट दिया Yeah, somehow, you yeah. see. तो हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर प्लान्स होते हैं, हाउ टू यू नो, मे बी आप वही काम 6 महीने के बजाय 3 महीने में भी कर सकती थी. इफ वी कुड हैव टारगेटेड यू नो योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस. हम अगर आपके एक या दो पॉइंट्स को ले लेते कि देखें आपने, अब लेट्स सपोज हम नेटवर्किंग को रिकमेंड करते हैं, ठीक है. हम लर्निंग को रिकमेंड करते हैं, ठीक बिल्कुल. है. हम लेट्स सपोज अगर आपके पास, आप समझती हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से स्किल्स थे जो आपने सीखे, हाँ. ठीक है, जी. और किस तरह सीखे और कब सीखे और कौन सा आपने अपने आप को डेडलाइन दिया. डिड यू गो ठीक है. एनीवेयर टू लर्न दोस स्किल्स? Self-help. I did not have any help. Actually, no, I did hire a coach. I did hire a business coach. एग्जैक्टली. I did hire a business coach. Yeah, that was like, Mevish, it was basically me hiring you. Okay? Because without that, I sincerely do not believe कि आप 10 साल लगे. मुझे 10 साल I know लगे it, I know it, to I know even it. realize कि oh my God, what am I It's doing? that important. Every person need a coach. Yes. सुन ले सारे लोग. You need a Every coach. person need a coach. और महविश प्लीज मुझे मैं चाहूंगी कि आप ये बात इस पे टच करें कि देखें लोग कहते हैं कि हाँ हमें इमोशनल कोचिंग चाहिए. हाँ मुझे अपनी डिफिकल्टीज को करना है. आज जो हम पिछले हमने उनसे बात की, खानसा से बात की कलर थेरेपी पे, हमने आमना से बात की इमोशंस पे, हमने फूड एंड न्यूट्रिशन एंड इमोशनल हेल्थ पे बात की, हमने सिस्टर मुनीरा से बात की. People don't realize, women, when they are going through emotional coaching या emotional resilience या NLP या जो कुछ भी, मैं चाहती हूँ कि आप ये फाउंडेशन ले करें कि भाई साथ साथ तुम ये भी कह रहे हो कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, तो फिर बिजनेस करियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी आओ. और ये कितना जरूरी है. बहुत ज़रूरी है. देखिए, यहाँ पे मैं एक छोटी सी एक बात इस तरह से रिलेट करूँगी कि हम दुनिया में भेजे गए हैं किसी पर्पस की वजह से. हर इंसान दुनिया में किसी काम की वजह से आया है. सो डू ट्राई, एंड आई कुड रिलेट इट विद समहाउ विद वन ऑफ द राइटर फ्रॉम व्हिच आई रेड दिस बुक. और मैं एम्फेसाइज करती हूँ कि आप ये तो सीख लेते हैं कि काम क्या करना है, कैसे करना है, बट ये नहीं सीखते कि क्यों करना है. पैसे कमाने के लिए. ठीक है, तो कैसे करना है, उसको किस तरह से करना है, उसका भी तो तयन करना है ना. yes. I उसका mean, भी तो तयन करना है. आप ठीक है, आप एक, और हम ये क्यों सोचते हैं कि औरतों को पढ़ना सिर्फ, ठीक है एक हद तक आपकी सही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करना है, आई कंप्लीटली अग्री. fulfillment, self मगर fulfillment. सेल्फ ग्रूमिंग आपकी एक नीड है. आप मतलब पढ़ना भी आपका काम है, समझना भी काम है. अब कोई चीज मुझे, जैसे लेट्स सपोज हम किसी ऐसे सर्कल में बैठे हैं वेयर आई कैन डिस्कस एवरीथिंग, क्योंकि आपको फाइनेंस भी आते हैं, आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस हद तक बढ़ जाता है ना कि Absolutely. उसके लिए आपको, मतलब आप, ठीक है मैं मानती हूँ कि अगर हम ये कहें कि मैं आज कहूँ कि जी आप सब लोग सब पढ़ना शुरू कर दें, पीएचडी करें, मैं बहुत कहती हूँ औरतों को बहुत पढ़ना चाहिए. मैं इस चीज पे बहुत कहती हूँ कि लर्निंग रोज होनी चाहिए, कुछ ना कुछ रोज सीखना चाहिए अपने अंदर. ये आपके अंदर एक इन्वेस्टमेंट है. Absolutely. और महविश ये भी ना कि मतलब सिर्फ शादी होगी, बच्चे हुए तो लर्निंग खत्म तो नहीं हो जाती, राइट? बिल्कुल, हमने How? एक Yeah. नई जनरेशन को एक पैथ पे लेके चलना है, उसको सही. मैं जो समझती हूँ कि हमें अपने बच्चों से ज्यादा स्मार्ट होना है. You have to be the leader. You are the leader of your pack. You're absolutely right. आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो. अच्छा, चलें आप एक avatar ले लेते हैं हम, यानी कि एक शख्स ले लेते हैं. कुछ चीजें हैं, पहले चलो उसकी बेस में सेट कर दूं ताकि फिर आप मतलब उसको आगे उस कॉन्वर्सेशन को लेके चलें. Fantastic young girl, got married, had children, she's fine with her marriage. जो कुछ भी मैरिज के मसले होते हैं वो सारे वो लेके समझ के चल रही है, जिंदगी सीख रही है साथ साथ, ठीक है. Never, nobody has it smooth. बच्चे हुए माशाल्लाह, अब उनकी भी परवरिश कर रही है.
but she feels so lost with like मैंने तो ये पढ़ा था, I was a doctor or an engineer or that, this or that or blah 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 blah, and now I just feel like I'm doing nothing. And ये बात इतनी common है, बिल्कुल ये इतनी common story line है, मतलब पूरी दुनिया की ख़वातीन की, अच्छा सिर्फ पाकिस्तानी या देसी moms की नहीं है, this is valid for any woman in any part of the world, specific and with any religious ties, right? हम्म अब ये एक स्टार्टिंग हमारा एवटार हो गया, मतलब एक ऐसी खातून आपके पास आती हैं, चलें फिर आप उनकी किस तरह से आप उनकी करियर कोचिंग करते हैं? अच्छा, यहाँ पे बड़ी फाइन लाइन है टुवर्ड्स लाइफ कोचिंग एंड करियर कोचिंग. नहीं, she wants to regain her self-worth. She knew that she had those skills. अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि देखिए इंडस्ट्रीज इतनी जल्दी चेंज हो रही हैं कि जो मैंने कंप्यूटर साइंस में आज से 20 साल पहले सीखा था, that is like almost obsolete. It's not going to work. And so anybody who has a graduate degree, and I want to say this, that as a woman, as a mom, as a wife, as a you need to give that time to your family first. उसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप अपनी family को time दे रहे हैं. लेकिन coming back to the point, when you feel that your education, the degree paper जो आपकी कहीं file में कहीं पड़ा हुआ दब गया, फौत हो गया, वो अब obsolete हो गई है. So how to help that woman understand, realize her potential, and give her that direction that, you know, what industries are changing, and start from here. देखिए, सबसे पहले जो चैलेंज इस सूरत हाल में हम फेस करते हैं वो ये है बैड थॉट्स अबाउट एनीबडी, क्योंकि हम अपने आप से जो हम बात कर रहे होते हैं ना कि आई एम नॉट केपेबल इनफ. लाइफ में आपकी जैसे जैसे प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना है. ठीक है, लेट्स सपोज मैं इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ अभी और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अनलेस कि मुझे ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, आई कैन यू नो for some time I can choose another thing to do rather than penalizing myself for working 9 to 5 or बाहर रह के. और let's suppose मुझे अभी इस वक्त जरूरत नहीं है पैसों की और मैं छोटे मेरे बच्चे हैं. Absolutely, I agree with you. ठीक है, तो मुझे अपने प्रायोरिटीज का तयन करना होगा सबसे पहले. Okay. People, if you're taking notes, please take notes. I highly recommend ये free classes है एक तरह से जो ये coaches हमें दे रहे हैं. Please continue. मुझे सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी का तयन करना होगा कि आया इस टाइम इस सिचुएशन के मुताबिक मेरे लिए आसानी किस काम में है. आई कैन नॉट रिस्क माई हेल्थ, आई कैन नॉट रिस्क माई इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी उसमें आ जाती है. जाहिर है जब हम बाहर आने जाने का स्ट्रेस लेते हैं तो हम बाज़ ऐसा भी होता है कि आमतौर पे भी ऐसा होता है कि अगर मैं 4-5 काम एक साथ कर रही हूँ तो एक आध काम में मुझसे रह भी जाता है. Multitasking is so overrated. अच्छा, continue. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं. ठीक है, हम लोग किसी ना किसी तरह ख़वातीन जो हैं वो मल्टीटास्किंग कर रही हैं, बट हाउ बैडली इट इज़ अफेक्टिंग आवर हेल्थ. It is. आप एक छोटे-छोटे स्ट्रेस हम खुद ही इनवाइट कर रहे होते हैं. That's true. That's true. कि मैंने 10 मिनट में बच्चे को भी छोड़ना है, नाश्ता भी बनाना है, लंच भी पैक करना है और खुद भी तैयार होके नीचे गाड़ी के लिए या ऑफिस के लिए भी निकलना है. Absolutely. ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने जो क्या कहना चाहिए प्रायोरिटीज हैं उनको सेट करना है कि कौन सा इस सिचुएशन में इम्पोर्टेंट है विदाउट रिस्किंग एनीथिंग. उसके बाद अपने बारे में जो हमारे जो थॉट्स हैं उनको रिफ्रेम करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस लेके आनी है, अपनी सलाहियतों को बिल्कुल भी अंडररेटेड नहीं करना है. अल्लाह ताला ने सब में कुछ ना कुछ सलाहियत रखी है, उसको रोज़ रिमाइंड करना है, अपने आप को ही रिमाइंड कराना है कि ओके यस देयर वाज अ टाइम वेयर आई गॉट अ डिग्री, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो या मेडिसिन की हो, कभी ना कभी ज़रूर काम आएगी, ज़रूर काम आएगी. अपना ख्याल रखना है, हमेशा रिलैक्स करना. ये मैं इसलिए इन चीज़ों को टच कर रही हूँ. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस. I 100% agree. You can't tell a person छलांग लगा दो एकदम से. You need them to know that they are capable of doing something. It's a huge step turning, you know, asking a career coach like you yourself to help me, show me the path that I can see.
तो अगर मैं बिल्कुल, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करूँगी तो मैं फिर कुछ देखना शुरू करूँगी ना, इट्स लाइक ऑब्वियसली, क्लियरिंग द फॉग इन फ्रंट ऑफ यू। ऑब्वियसली इफ आई लेट्स सपोज अगर मैं कोई मैं खुद ही जब रिलैक्स ही नहीं हूँ तो मैं आगे क्या काम डिलीवर कर पाऊंगी या मैं क्या देख पाऊंगी, मुझे तो चैलेंजेस ही नजर आएंगे आगे। सही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। मुनीरा सच मुनीरा जो है वो यहाँ पे बता रही हैं कि we should know what's our basic human worth. Mothers are nation builders. Definitions of priorities, values, and life purpose is important. Is most important, basically. तो वही बात है बिल्कुल, जो आपने की, उन्होंने reiterate की है उन बातों को, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। हमें अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। वही मैंने कहा कि अपनी सेल्फ रियलाइजेशन, असेसमेंट हमने करनी है और साथ में फॉर करियर्स यू हैव टू गो टुवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट Right, ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है? Once you are in a good state of mind, then you can set goals for yourself, right. ठीक Alhamdulillah. है? अब वो गोल्स जो है वो स्मार्ट होने चाहिए, वो एक डिटेल्ड उसमें है, मगर हम छोटे गोल से स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स से। हम लॉन्ग टर्म गोल्स से स्टार्ट नहीं करते हैं। हम लेट्स सपोज अगर कोई बहुत ही अरसे के बाद करियर में एंटर होना चाह रहा है या मार्केट में एंटर होना चाह रहा है, सो वी नॉर्मली डिजाइन दो स्मॉल स्टेप्स कि किधर आपने नेटवर्किंग करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके आपने लर्निंग करनी है, कौन से स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे इस पोजीशन के लिए जो आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है? फिर आप फिर हम जो हैं वो पर्सनल डेवलपमेंट डिज़ाइन करते हैं प्रॉपरली, गिविंग अ प्रॉपर डेडलाइन to our client that they have to come back to us once they achieve a goal, ठीक है? अच्छा, करियर काउंसलिंग से पहले मैं ये जो पॉइंट्स सेल्फ ये जो लो, जब जैसे कि एक होता है कि किसी को ये हो रहा है कि आई कांट डू एनीथिंग या आई एम स्टार्टिंग डाउटिंग माई सेल्फ, तो Mhm, mhm. उस फेज से निकालना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आपके अंदर सेल्फ डाउट होता है ना, यू कैन नॉट क्या कहेंगे कि आप अपने पोटेंशियल को देख नहीं सकते हैं, बेशक, of course. ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो वी रिकमेंड वॉलंटियरिंग और ज्वाइनिंग सम, क्या कहना चाहिए, सम इंस्टीट्यूशन where you know client can learn something on such platforms, कोई ऐसी कंपनीज हैं, कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि कनेक्टेड होने से वो कुछ सीख सकते हैं। उसको हम मतलब मैं हाईलाइट करवा देती हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर एम्प्लॉय ईईओ पे काम कर रही हैं, इक्वल एम्प्लॉयर्स अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे फेयर किस्म का सिलेक्शन होता है और आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप कुछ सीख सकें वहाँ जाके ऑन ऑन मेरिट, एंड ऑल्सो टू यू नो कि किस किस तरह से नई चीज़ें भी आप सीख सकते हैं, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करें जो आपके ही फील्ड के भी हों और आपको कुछ सीखने का भी उनसे मौका मिले। जैसे कि हम इस वक्त कर रहे हैं, people. बिल्कुल, 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 बिल्कुल। मैं थोड़ी सी आपकी बात रिट्रेट करना चाहूंगी। आपने बात यहाँ ठीक है। से शुरू की कि यू वर्क ऑन योर self development हम्म, because career or transformational development is number one your self development. अपनी priorities कर लें, अपना time एक timeline बना लें, फिर आप बिल्कुल, जब आप माविश के पास जब आप आते हैं तो फिर माविश helps you understand what your strengths are, then she gives you a timeline and then she says इन चीज़ों पे work करें। और माविश ने ये बात की है कि देन यू हैव टू, एक तो आपने माविश में इन्वेस्ट किया एज अ कोच, आपने उसमें इन्वेस्ट किया, राइट, उनमें इन्वेस्ट किया, हम्म, लेकिन उसके अलावा माविश कह रही है कि फिर अपनी लर्निंग में भी इन्वेस्ट करें, राइट। बिल्कुल, एंड बिल्कुल, एंड कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो होंगी वो पेड होंगी, ऑफ कोर्स नोबडी इज सेलिंग एवरीथिंग फॉर फ्री। कुछ कोर्सेज होंगे, कुछ क्लासेस होंगी, कुछ ऑनलाइन वर्कशॉप्स होंगे जो हमें लेने होंगे, जो हमें लेने चाहिए अपने आप को बिल्डअप करने के लिए। तो बिल्कुल। we have to understand that it's going to be a heavy journey where you're decluttering everything from the past and picking अम, something new. यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी इरम कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम काम करना शुरू नहीं करते हैं या आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। ओके। मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूँगी इरम कि जैसे हम जैसे जॉब्स नहीं कर रहे होते हैं तो जो लेडीज़ हैं उनका एक
वो भी होता है चैलेंज कि हम अपनी लर्निंग में पैसे कैसे लगाएं। Of course, because I mean, we're asking our husbands to invest in us. जी, Um, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि जिसकी वजह से ख़वातीन अपने आप को काफ़ी पीछे मतलब वो सोचती हैं कि मैं इतने पैसे इसमें लगाने मतलब क्यों लगाऊं, ठीक है, मगर दैट्स एन इन्वेस्टमेंट इन यू, यू हैव टू एक्चुअली थिंक अबाउट योरसेल्फ आल्सो। मैं यहाँ पे एक जोक करना चाहूंगी। आपको पता है हम्म। मैं अपने हस्बैंड से कितने कोर्सेज ले चुकी हूँ, मतलब कि मेरा ख्याल है वो मुझे एक तरह से वो मुझे यूनिवर्सिटी पढ़ा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी मैं कोई नया कोर्स लेती हूँ वो मैं घूरते हैं मेरी तरफ, कहती है यकीन माने इंशाअल्लाह वापस दे दूंगी। नहीं, हमने वापस देने के लिए नहीं किया है, ये समझना है कि उनको भी पता है, उनको भी पता, लेकिन देयर ही इज लाइक ये खातून कर क्या रही है। ये हम बट इट्स अपने लिए कर रहे हैं ना, कुछ काम हम अपने लिए भी करते हैं ना। and We have to know our I values, our beliefs. and I want to Um, see this. It has changed my relationship with him. Like just learning. It's not that he allowed me to learn. I pushed myself to learn. मैंने मतलब कि जिस तरह से भी मनाया, जिस तरह से भी मैंने अपना केस पेश किया, you have to pay your case, ठीक है, कि मैं ये क्यों करना चाहती हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं किस तरह से इन्वेस्ट करवा रही हूँ आपसे और मैं क्यों करवा रही हूँ। And of course all marriages don't have that, but I think majority of the marriages इतना लीवे तो होता है कि आप अपनी बात समझा सको, कन्वे करवा सको, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम लोगों की मैरिजेस में बरकत आए और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की तौफीक अता फरमाए। But once you pass that stage, I think learning आपको इतना ग्रूम कर देती है माविश के इंसान का अपना जो इवन जो एक स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप होता है वही बड़ा खूबसूरत होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और मेरा तो ये देखें, पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये भी एक पॉइंट है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। राइट। आप बेसिकली यू आर चूजिंग टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। सो अच्छा, जहाँ तक रही ये तो हमने बात की कि कहीं चैलेंज जो होता है वो फाइनेंशियल हो जाते हैं, फीस हो जाती है, पेमेंट्स हो जाती है टुवर्ड्स लर्निंग इंस्टीट्यूट्स। और अब के दफ़ा में लाइक ड्यूरिंग कोविड हमने ये देखा कि कितनी कितने बड़े इंस्टीट्यूशंस अब हमें फ्री लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं। Yes, they are. They are. Harvard is giving you free courses. Can you फ्री imagine? Like, कोर्सेज, yeah. और हर स्किल के ऊपर अगर आप यूडीमी देख लें, कोर्सेरा देख लें, देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्चुअली क्लिक Mm-hmm. and learn those skills. Yeah, yeah, definitely. And they give you an option. खाली कोर्स पढ़ना है, अपनी पेस पे पढ़ लो, अगर सर्टिफिकेशन चाहिए तो इतने पैसे दे दो, सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगी, which is तो like absolutely wonderful. सीमा खान का एक कमेंट मैं यहाँ पे देना चाहूंगी इससे पहले कि हम इनकी बात भूल जाएं। उन्होंने कहा है कि I like this, आपसे कह रही हैं कि I like that you are educating women on the importance of investing in themselves. Many are stuck there. और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि we can use our own money though, like the ones who are earning or the ones who are saving. I think women have many ways to save up and have their own wealth to investment in themselves. और सिस्टर मुनीरा कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बात भी मैंने बिल्कुल कहा, सही कह रही हैं, आई लव लोगों इट। को जहेज और सोना तो मिलता है बहुत, मगर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता, अफसोसनाक। बहुत अफसोस बात है, बहुत अफसोस बात है। बहुत सी ऐसी चीजें, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं सॉरी आई एम जस्ट शेयरिंग वन ऑफ द, क्या कहना चाहिए, द मोस्ट एक जिस प्रॉब्लम से और जो मैं चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ, जिसमें मैं रोज़ गुजर रही होती हूँ, जब मैं रेज्यूमे पढ़ती हूँ, उसमें कोई स्किल्स ही नहीं होते हैं। Wow, seriously? Okay. आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं किसी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आई एम अ गुड, क्या कहना चाहिए, कस्टमर सर्विस मैनेजर, आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड, क्या कहेंगे, banker, whatsoever. There are many other fields also. You are working, whether you're working in financial sector or whether you're working in hospitals. What skills? I mean, you have to sell yourself with those skills, which are relevant to your field. तो और अच्छा, स्किल्स की एक बड़ी एक अच्छी बात ये है कि दे आर, ये दे कैन बी लर्नड, ठीक है, they can be learned. It is not something that you cannot learn. ठीक है, डिग्री आई अंडरस्टैंड कि कोई स्पेशलाइजेशन में आपको टाइम भी दरकार है और आपको जो है वो काफ़ी टाइम की कमिटमेंट आपकी दरकार है. दिस इज़ नॉट अ प्रोजेक्ट ऑफ 1 or 2 years. You have to actually commit yourself with that goal. क्या कहेंगे कि for another 1 maybe 5 years or so,
मगर जो ये छोटे-छोटे स्किल्स हैं वो तो हम रोज सीख सकते हैं। I agree. और उसके लिए अब हमारे पास जैसे अभी इस पेंडेमिक के दौरान भी कितने प्लेटफॉर्म्स ने कितने साइट्स खोल दिए हैं कि आप जैसे आपने अभी खुद शेयर किया कि सेल्फ पेस्ड है, यू कैन लर्न एनी टाइम। सो हमारे पास फिर क्या एक्सक्यूज रह जाता है ना सीखने का। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही बात हो गई ना सिस्टर मुनीरा। सीमा, आपको पता है सीमा जो है वो herself इमोशनल मास्टरी बिजनेस कोच हैं माशाल्लाह। तो वो जो है ना वो कह हाय रही सीमा, अस्सलाम वालेकुम। sell your things woman. Sell your skills. If you want to invest in yourself, you'll find a way. और सिस्टर मनीरा आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करती हूँ कि normally people in Pakistan focus more on formal education than skill development because skill development को मतलब वो पेपर पे नजर नहीं आ रही है ना। बिल्कुल, हमको ये नहीं पता कि ओके मल्टीटास्किंग तो हमें सिखा दिया जाता है, ठीक है कि बेटा आपने सारे काम करने हैं सुबह से शाम तक या इन 10 मिनट के अंदर, मगर हमें प्रायोरिटाइज करना नहीं सिखाया, हमें डेलीगेट करना नहीं सिखाया, हमें ये सब चीजें हमें सीखनी है टाइम के साथ। I know, and I think that the women who are mothers at this age, they recognize that and they understand that ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बेटा पढ़ लो कल को तुम्हारे काम आएगा, लेकिन उसके साथ हमें एक और जुमला ऐड करने की जरूरत है कि बेटा सारी जिंदगी पढ़ते रहना, सारी जिंदगी काम आता रहेगा काम वक्त। आता रहेगा। क्योंकि अब वो वाले जमाने ही नहीं रहे, like you said and you're going to touch on this कि how this COVID time is the best time to invest in learning new skills। सब कुछ तो ऑनलाइन आ गया। आज से 5 साल पहले मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था माविश कि मैं आपसे बात कर रही हूँ इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही और कह बिल्कुल सही कह रही हूँ। प्लीज तो इस टॉपिक पे चलें, आप थोड़ा सा टच करें कि हाउ टू यानी कि help people understand, realize that now is the time to invest in yourself, now is the time। अब तो इन्वेस्टमेंट की बात भी खत्म हो गई है इरम। अगर आप आज का टाइम लेते हैं with a click I can get into any जैसे मैंने अभी नाम भी लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स के, जी बिल्कुल। और जो कि आपको घर बैठ के आपको कंटेंट राइटिंग ले लें, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ले लें, इंटरपर्सनल स्किल्स ले लें, आप कस्टमर सर्विसेज तक आप पढ़ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि व्हाट इज हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट। कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये ऑलरेडी कर रहे हैं। अब तो मतलब इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं, बेसिकली इट्स अ कमिटमेंट विद योर सेल्फ। अगेन वही बात आ जाती है दैट यू हैव टू पुल योर सेल्फ टुवर्ड्स अ गोल, towards a direction, to know what you want to do further and what do you want for yourself। सबसे बड़ी बात ये कि आपने मैंने ये समझना है, हमने ये समझना है कि हमने करना क्या है। ये जो हमें एक छोटा सा एक वक्त जो भी मुकर्रर है हमारा यहाँ पे, हमें इसमें करना क्या है। अलाइन कर लेना अपने आखिरत के गोल्स और अपने दुनिया के गोल्स और गोल्स को प्लीज वर्क साथ लेके करें। चलना है ना। सही सही। इसी तरह से हमें पता है कि हमारी ट्रेनिंग एकेडमिकली भी इम्पोर्टेंट है, स्किल के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, और हम मजहब को भी अगर इसको लेके चलते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें हमें पहले से ही बताई गई है कि किस तरह से लाइफ को गुजारना है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट है क्या बेसिकली, वही तमाम तालीमात हैं, हमने उसको फॉर्मल नाम दे दिया है। एक्टिव लिसनिंग हो गया, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया, बहुत सी चीजें हैं। एंगर मैनेजमेंट आजकल बहुत है कि लाइक तो ये सब चीजें इम्पोर्टेंट हैं। वी कैन नॉट क्या कहना चाहिए, सेपरेट स्किल डेवलपमेंट फ्रॉम आवर एकेडमिक एजुकेशन एट ऑल। ये साथ साथ चलना है और ये साथ साथ करना है। फिर आपके कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जिसमें आपको, जैसे लेट्स सपोज आप पैशनेट हैं, अब आपको ड्राइंग का शौक है या आपको डिजाइनिंग का शौक है, या there's something that you truly want to do as and pursue as a career, so that also can help you once you define your goals। कभी होता है ना academically आप कुछ पढ़ लेते हैं but then there's something else you wanted to do and then you want to pursue it somewhere in your life time। I mean, कितनी दफा हमने सुना है लोगों ने डिग्री किसी और चीज में ली है पर करियर किसी और चीज में है, एंटरप्रेन्योरशिप किसी और चीज में है, बिकॉज वी आर कंटिन्यूअली इवॉल्विंग। कहीं ये जो एक बात
हम 9वीं 10वीं जमात के बच्चे के दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं, तुम गलत भी नहीं करते, मतलब मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ पूरी तरह से, लेकिन we have to understand that people change, like people are supposed to change, people are supposed to evolve, people are supposed to keep learning, क्योंकि वही बात है कि आज का टाइम हमसे रिक्वायर ये करता है, ये करता है। और हम इस चीज़ से अगर शुरू करें ना कि हमें क्या करना है, लाइक मैं आज मुझे अगर पता है कि लाइक यू नो व्हाट आर माय वैल्यूज आर, व्हाट आर माय बिलीव्स आर, व्हाट आई कैन डू बेटर, व्हाट आई कांट डू बेटर, तो बहुत सी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगी। हम उसमें लैग कर रहे हैं। फिर एक पॉइंट आता है कि हम कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। हाँ आता है, बिल्कुल आता है, अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ, ये तो कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, वैसे भी कर लिया। then we all need a coach. Again, I'm repeating. I 100% agree. We have wonderful coaches here That in will Gujarat, so bring I'm you not back totally towards, that will bring back towards your goal, that will align your purpose with your objectives, और आपके goals को design करता है, जो आपको time to time guide करता है, और आपके जो भी further aspirations हैं या जो भी further आप करना चाहते हैं, आपको उसमें help करता है। Jazakallahu khair, Mavish. I would love for you to give a case study if you would like to. कि आपने, यानी कि जो clients आपके पास आते हैं, आपने उनको किस तरह से, या कौन कौन से careers हैं जो लोग basically अपने दिमाग में लेके चल रहे होते हैं और आपके पास आते हैं, and then you say कि नहीं, this is good for you, and नहीं, probably you should, you know, turn into something. A few case studies would help actually the women, you know, maybe connect. Understand better, yeah. Yeah. अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और भी चीज़ थोड़ा सा ये बताना आई थिंक चाहूँगी कि हमने करियर काउंसलिंग और करियर कोचिंग को ना, एक बड़ी फाइन लाइन है दोनों में, मतलब एक कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, थैंक यू सो मच, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिस्मिल्लाह। और वो मिक्स कर देता है इन अ सेंस के वही वाली बात है कि जैसे किसी को पहले कुछ स्टडी किया और फिर बाद में कुछ स्टडी हुआ, या मैंने उसको क्या गाइड किया, मैंने उस सूरत में गाइड किया व्हेन आई गेट टू नो द पर्सन, ठीक है, मैं राइट। और उसके जो भी सिचुएशन है उसके नंबर्स के हिसाब से मैंने बता दिया कि जी ये यूनिवर्सिटीज ये प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्टूडेंट या जो भी क्लाइंट है उसके क्या मार्क्स आए हैं, ठीक है, दिस इज वन केस। लेट्स सपोज अगर किसी ने ओ लेवल्स किया है, ए लेवल्स किया है, उनके जो भी स्कोरिंग है उसके हिसाब से मैं अगर उनको कोई यूनिवर्सिटी सजेस्ट करती हूँ, उनके चॉइसेस को देखती हूँ, उनके जो अवेलेबल स्लॉट्स हैं वो भी देखने होते हैं मुझे, तो मेरे पास क्या हो गया, नैरो हो गया, ठीक है, तो हम इसको करियर काउंसलिंग कह रहे हैं आजकल, हाँ जी, बिल्कुल सही कह ठीक रही है, हैं। एंड this is one of the type of career counseling, but what basically career coaching is doing is keeping you aligned with what you have actually thought to do in future, बेशक, बेशक। ठीक है, तो ये एक फाइन लाइन है इसके बीच में जो हम अक्सर मिक्स कर देते हैं। अच्छा, सेकेंडली मेरे पास जो केस स्टडी अभी रीसेंट जो चल रहा है, एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे यूएई में, मैं उसके साथ एसोसिएटेड हूँ एज ए मेंटोर, पिछले मतलब एक मैं कहूँगी कि इट्स वन ऑफ अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई एम सीइंग, और एक स्टूडेंट है सूडान से जिसने इंजीनियरिंग की हुई है, शी स्टडीड इंजीनियरिंग, आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, she no electrical engineering she studied, ठीक है, and then she got, you know, once she has done her internship and all, she completely realized कि इसका कोई उनके हिसाब से कोई स्कोप नहीं है, ठीक है, उनको लगा कि सूडान में, मिडिल ईस्ट में, उनको लगा कि उसका कोई स्कोप नहीं है, उनकी पूरी पढ़ाई जो है वो वेस्ट हो गई उनके मुताबिक। Then I got to know about this girl, and the institution contacted me, and then she said कि वो बहुत ही desperate need में है, that somebody could get associated, like could get connected with her. So I got a call, और जब मैंने उस बच्ची से बात की, somehow I realized कि she was not emotionally strong. सही है, बिल्कुल। ठीक है,
I could actually या काइंड ऑफ मैं मुनीरा का जो है वो साथ में मैसेज भी पढ़ रही हूँ, तो आई लव्ड इट. उन्होंने कहा कि like transformation from electrical engineering to life coaching, which is somehow true. It happened with her also. Yeah. तो उन्होंने जब वो मेरे पास आई, मैंने उनसे पूछा क्या what do you want to do now? She said no, I'm not happy with what I have chosen. मुझे इसका स्कोप नजर नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है मुझे जॉब्स नहीं मिलेंगी, जो जॉब्स मिल रही हैं वो मेरे कैलिपर के मुताबिक नहीं है. मुझे लगता है मैं बहुत मतलब शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, वेरी क्या कहना चाहिए, मतलब उसको अपने काम का पता है कि वो क्या कर रही है, ठीक है, वेरी सेल्फ अवेयर, वेरी नॉलेजेबल. तो मैंने उनको पूछा कि व्हाट डू यू थिंक नाउ, व्हाट यू वांट टू डू. शी सेड कि आप मुझे बताएंगे. मैंने कहा नहीं, आप मुझे बताएं कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, दिस इज योर लाइफ. Then we had a couple of sessions where she discussed what she likes, dislikes, what kind of things she wants to do, what kind of changes she wants to see in the system and all. Then I could guide her towards data analytics. I said okay, this is as per your kya kehna chahiye present situation. And since she wanted to pursue her degree also, मैं उसको data analytics के ऊपर लेके आई. She's done with her she's now into mashallah, she's doing her assistant doing her research with one of the professor in Qatar at the moment. She could achieve that, she could finish with one of her employer. And then uska jo transition tha, it was so smooth, leaving one employer, getting into another employer, reaching out to another position she was looking for. Now she is mashallah writing her project. She is into one of the bigger project during pandemic mein bata rahi hu ye. जी जी. And she's very young, she's hardly 22 या 24 की होगी, इससे ज्यादा की नहीं है वो. माशाल्लाह. ठीक है. तो वो मोमेंट क्या था, वो मोमेंट वो था जब वो लॉस्ट हुई, उसको लगा कि मैं जो कर रही हूँ वो सही नहीं है. और अब माशाल्लाह वो she is attached with one of the professor, and that will lead to her PhD inshallah. She had completed one project, she has submitted already one project, she's been selected from a pool of candidates, almost 200 candidates में से she was chosen. And she herself say I don't know how it happened. और ये सिर्फ मैं आपको 6 months के अंदर का बता रही हूँ. हाँ, माशाल्लाह, मतलब it's a beautiful story. May Allah subhanahu wa ta'ala give barakah in her work and what she's doing. और अभी तो उसकी अभी तो नन्ना मुन्ना सा काका ही है, अभी तो हाँ बिल्कुल start हुई है. But see, बिल्कुल that's start the हुई thing, है. like, alhamdulillah, she was blessed enough to get in touch with a person like you who had that skill set to help her skill set evolve and change. तो एज पेरेंट्स जो ये सुन रहे हैं, जिनके बच्चे अभी हाई स्कूल्स और कॉलेजेस में हैं, मुझे क्योंकि मेरे बच्चे अब हाई स्कूल में हैं ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे लिए ये एक अच्छा लेसन है टू अंडरस्टैंड कि बाज़ औक़ात हमने कुछ सोचा होता है, हमारे बच्चों ने कुछ सोचा होता है और वहाँ पे क्लैश आ रहा होता है और किसी एक की मानी जाती है. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग जस्ट दैट वे, व्हाई नॉट कम टू not career counselors but coaches, right? Exactly. It's so different because it will not, आप ये नहीं कि वो आपको बता देंगे ये चार चीजें इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लें चल ही जाएगा. What if it's not going to work for you? Because the coach helps you understand work and make you work to understand yourself better. Exactly. Right? And I don't think कि वो बच्ची ये अचीव कर लेती जो उसने अचीव किया माशाल्लाह, अगर सिर्फ क्या कहते हैं वो as a for a career counselor जा रही होती. तो निदा शाहिद का यह है कि I always mention the thing in trainings that we are not trees, we can move in every aspect of life. Very good निदा. Exactly. आपने क्या मतलब हम stuck नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हम मूवमेंट नहीं एक ही काम करेंगे, हम मूव नहीं करेंगे. बिल्कुल हम जैसे स्किल डेवलपमेंट में कह रहे हैं कि हमने सीखना ही सीखना है, जरूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि जी उसमें पैसे देके सीखना है, हम फ्री में भी सीख सकते हैं. हमें रोज कुछ ना कुछ सीखना है. Yep. और इस सीखने के अमल को जारी रखना है. बेशक, alhamdulillah. So Mevish, how do people reach out to you? What are the programs that you're doing through PRC? And inshallah, please अगर ये बताइएगा ऑडियंस को और फिर इंशाल्लाह हम रैप अप करते हैं. ठीक है. मुझे आप लोग PRC पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे से
approach कर सकते हैं through Mariam Khan, which is our operations manager as well. I'm working as a career coach, and I am also a transformation coach as well, which helps you to identify your own potential. उसके काफ़ी टेक्निक्स हैं और हमारे सेशंस जो हैं वो it completely depends on the client's requirement. ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक सेट दे दूँ, बाज़ क्लाइंट कहते हैं कि नहीं हमने करते ही रहना है। Some people want a longer relationship with their coach, not because they're not confident. It's just that it helps them, keep the energy. कोई coach का मतलब क्या है? There's somebody who is there to mentor you, to help you, to say अच्छा कहाँ कहीं अटक गए हो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो। ट्राई तो बंदे ने खुद ही करना है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं होता, राइट? बिल्कुल। तो उसके लिए that completely depends कि आपके goals क्या हैं. Once your goals are developed, once we identify them, फिर हम आपके जो भी sessions हैं उसको decide करके and then we advise, like let's suppose अभी कभी ऐसा भी होता है कि client जैसे अभी मैंने mention किया कि चाहते हैं कि वो continue भी करें, तो that is also possible. It's not something that we finish off in 1 or 2 sessions. This is something that is ongoing. Career coaching is something that is ongoing, like life coaching. हाँ जी, बिल्कुल। और ये इम्पोर्टेंट होती है, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए भी बदस भूल जाता है। हाँ, इम्पोर्टेंट इसलिए भी है ना कि हम लोग अब हम लोग सब अकेले काम कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था हम लोग फैमिलीज में होते थे, हमारा नेटवर्क दूसरे तरीके से होते थे, हमें बड़े आके कुछ कह सकते थे, हम किसी से शेयर कर सकते थे, अब ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। और दूसरा in all honesty, आई थिंक सोचने का और काम करने का तरीका भी बदल गया। मतलब कि पहले 4 या 5 फील्ड्स डिफाइंड सेट थी और कहते थे इसमें नहीं चल रहा तो इसमें चलो, इसमें नहीं चल रहा इसमें चलो, इसमें नहीं चल रहा इसमें चलो, राइट? अब ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो और मैं ये समझती हूँ कि सारे इस तरह से एजुकेटेड भी नहीं है अभी तक कि ये मशवरा दे सकें, वरना हम अपने बच्चों को ही सबसे पहले ये मशवरा दे रहे हैं बजाय इसके कि मतलब हम और वो सफर करें। तो लिहाजा ये जो एक एजुकेशन होना जरूरी है ना, competition is much higher and we all have to prepare ourselves accordingly. हम सारों को जो है वो, और उसकी सिर्फ यही है कि हम रोज कुछ सीखें, कुछ समझें, हमें क्या करना है उसको देखें, अपने आप को एनालाइज करें, असेस करें। एक टाइम था ना जब कहते थे कि पंजाबी का एक है कि इट पुट्टो ते वकील निकलते सन, इट पुट्टो ते डॉक्टर निकलते सन। लाइक I don't know if you know Punjabi, like it was like everybody was doing the same thing. Now the thing is हाँ, अब चेंज हो रहा है ना। सेम थिंग इस तरह से है कि हर कोई 3 4 5 स्किल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, बट दो स्किल्स आर इन डिफरेंट एरियाज, राइट? बिल्कुल। देखिए एक और ये भी है कि देखिए you cannot predict if everybody would be successful in what they are studying. Yes. Again, skills की ज़रूरत है वहाँ पे भी। बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। और may Allah subhanahu wa ta'ala give barakah in the work that you are doing, bring barakah in the work of PRC, mashallah, tabarakallah. I am so looking forward to our Monday interviews as well, and inshallah Yasmin होंगी हमारे साथ और Amna होंगी हमारे साथ inshallah उस दिन। और thank you so much for your time, Navish. Thank you so much, Iram. Thank you. Wisdom, inshallah, and would love to hear from you again. Inshallah. Jazakallahu khair. Thank you. It's pretty late at your place as well, and for the people in Pakistan too. Thank you everybody who joined in. Thank you so much, Iram. Thank you so much. Assalamu alaikum. Jazakallah. Walaikum salam.